बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में सीएससी पाने का सपना कई सारे एस्पिरेंट्स का रहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें रहती है जो कि आपसे यहाँ पे छुपाई जाती है। लेकिन एज अ बिट्स पिलानी एलुमनस यहाँ पे जो है मैं आपके साथ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, और ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अंदर की हर एक चीज जो है यहाँ पे क्लियर रहे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि बिट्स पिलानी में सीएससी पाना क्या बहुत ज्यादा ईजी है, तो यहाँ पे टोटल 6 तरीके हैं जिसके थ्रू आपको जो है बिट्स पिलानी की जो है सीएससी मिल सकती है। और इसमें से जो मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए कई ज्यादा यहाँ पे जो है शॉकिंग हो सकता है। तो वो हो जाता है हमारा मैनेजमेंट कोटा सिस्टम। यहाँ पे अगर आपका जो है बिटसेट में स्कोर काफी ज्यादा कम है, मतलब कि सिर्फ पेपर दे के आ रहे हो, या फिर जो है बोर्ड्स के अंदर सिर्फ आपका जो है मतलब परसेंटेज काफी कम है, 75% का क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं हो रहा है, फिर भी आपको जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है। और ये चीज जो है आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा उनके रिजर्वेशन मैनेजमेंट ट्रस्ट के अंदर, और ये चीज पॉसिबल हो पाती है। तो अब इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, कौन सी लिंक के थ्रू अप्लाई करना है, वो चीज हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके साथ एक छोटा सा मजाक मैंने किया, देखिए बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, बट यहाँ पे जो है सीधी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो आपको ऐसा लगता है ना मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन हो जाता है, तो वो सरासर जो है गलत है। बिटसेट के अगर आप एफएक्यूज में भी जाओ तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या कोई मैनेजमेंट सीट रहती है, तो बिल्कुल भी जब जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी कभी भी मैनेजमेंट कोटा नहीं रखता है। दूसरी चीज रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, कोई भी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है। लेटरल पोजीशन वाला एडमिशन भी जो है यहाँ पे नहीं रहता है कि आपने फर्स्ट ईयर कहीं से डिप्लोमा किया और जो है सेकंड ईयर से डायरेक्ट बिट्स पिलानी में एंट्री ले रहे हो। कोई भी चीजें जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी की हिस्ट्री में कभी देखने को नहीं मिली और आगे भी जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगली चीज यहाँ पे जो है एक सीरियस अटेंशन वाली चीज है कि देखो आपको ऐसे कई सारे फर्जी कॉल आएंगे कि हम आपका बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन करा देंगे, आप इतना जो है हमें डिपॉजिट कर दो। आप जो है गलत चक्कर में यहाँ पे फंस रहे हो। इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई सीधी सी बात है, हमको बिटसेट एग्जाम देनी है तब जाके हमें एडमिशन मिल सकता है। और बिना बिटसेट दिए भी जो है क्या आपको सीएससी मिल सकती है, तो जरूर कुछ तरीके रहते, लेकिन वो भी मेरिट बेसिस पे ही रहते। आगे चल के आपको समझ में आएंगे कि वो कौन कौन से तरीके। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी और सीधा जो है बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे कोई भी फर्जी कॉल से बचिएगा, है ना, क्योंकि आप इस तरीके के ट्रैप में फंस के अपना पैसा भी गवाओगे और बिट्स पिलानी के अंदर सीट भी नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको जो है अगर कोई भी ऐसे पेमेंट या इस टाइप का जो है देखने को मिल रहा है, तो आप सीधा सीधा जो है यहाँ पे वेबसाइट पे या फिर उनको नोटिफाई कर सकते हैं कि आपको ऐसा कोई भी सस्पिशियस बंदा ने जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है ना, ये उनकी मेल आईडी दी हुई है। और अब अगर हम बात करें कि क्या सीएससी के जो है काफी सारे तरीके, तो बिल्कुल 5 तरीके तो आपको जो है ऐसे मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको हर एक तरीके से यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी कि कौन कौन से तरीके रहते हैं जिसके थ्रू भाई सीएससी ब्रांच जो है आपको बिट्स पिलानी के किसी कैंपस में यहाँ पे मिल सकती है। सबसे पहली चीज हो जाती है बिटसेट में एक अच्छा स्कोर निकालना। तो यहाँ पे अगर हम पिछले सालों के कट ऑफ को देखते हुए बात करें तो 305 से 335 तक का स्कोर लाने की कोशिश करनी रहेगी। जैसे पिलानी के लिए बात करें, पिछली बार 327 328 के आसपास कट ऑफ देखने को मिला था, तो थोड़ा अगर कट ऑफ बढ़ा भी तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 335 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो उतना आप टारगेट रखिए। बाकी यहाँ पे जो है गोवा हैदराबाद के लिए थोड़ा कम जाता है, तो 305 से तो ऊपर हमें जो है ट्राई करना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा जो है अगर आपको स्कोर निकालना है तो इसके लिए आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी काफी ज्यादा आपको हाई इस पे रखनी पड़ेगी। पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से करके जाइएगा विद इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, कुछ भी चीजें छोड़नी नहीं है। एलआर एंड इंग्लिश को बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं करना है, और सफिशिएंट मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा के जाना है विद प्रॉपर एनालिसिस। और ये सब चीजें अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह पे आपको मिल जाए, तो आप हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स को जरूर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि बिटसेट के लिए आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सिलेबस भी कवर है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी है, मॉक टेस्ट भी है, एलआर एंड इंग्लिश पे भी ध्यान दिया गया है, तो सब चीजें देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश को जो है मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी सेपरेटली हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है। कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके जरूर चेक कर सकते हो। या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है दूसरा हम तरीका यहाँ पे जानते हैं, तो दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो जाता है, आप जो है बोर्ड टॉपर हो अगर, देखिए कोई भी बोर्ड है आपका, भला सीबीएसई आईसीएसई एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है आपका यहाँ पे, तो आप जो है यहाँ पे बोर्ड टॉपर की स्कीम के तहत जो है अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टॉपर के जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर कर देंगे। दूसरा, he or she has obtained the highest aggregate percentage of marks in the 12th class among all the students who have taken physics, chemistry and mathematics subject in 2025 from the board.
और आप जानते हो कि भाई ज्यादातर टॉपर्स के यहाँ पे फुल ही स्कोर निकलता है। अगर 500 की बात करें 498 है ना, 499 इस टाइप के जो है आपको स्कोर देखने को मिलते हैं। तो उतने अगर आपके आ रहे होंगे तो आप जो है इसके तहत अप्लाई कर पाओगे, है ना। इसके लिए जो है आपका एग्रीगेट चेक किया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। और दिस ऑफर ऑफ एडमिशन इज ओपन ओनली टू द स्टूडेंट हु हैज ऑब्टेन्ड द फर्स्ट रैंक इन द बोर्ड एज पर द अनाउंसमेंट बाय द बोर्ड। और अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट है तो ऐसे केस में जो है मैक्सिमम 4 कैंडिडेट्स को जो है इस स्कीम के तहत यहाँ पे जो है अलाउ कर दिया जाता है। मान लो 4 के जो है फुल में से फुल आए तो अब भाई चारों ही जो है यहाँ पे फर्स्ट रैंकर रहेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में जो है 4 को भी अलाउ किया जा सकता है। तो आप जो है एक बार जैसे बोर्ड का रिजल्ट आता है उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप टॉपर है या फिर नहीं। और इसके लिए जो है यहाँ पे वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, बोर्ड टॉपर का एक अलग ही सेक्शन है, तो वहां पे लिंक आ जाएगी अप्लाई करने की, क्योंकि वहां पे आपको मार्कशीट और सब चीजें डालनी पड़ती है। तो अभी तो रिजल्ट आने में काफी टाइम है, उसके बाद ये जो है आपके यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होती है। तो अभी जो है इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज यहाँ पे जो है सेट स्कोर के बेसिस पे, ये स्पेशली यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे आईएसए के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आईएसए आपका जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन के लिए स्टैंड करता है और यहाँ पे लिंक के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, अप्रैल 7। आज 1 अप्रैल है तो 7 अप्रैल तक का ही आपके पास टाइम है। और बाकी यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हो कि क्या नोटिफिकेशन इशूड है, ठीक है। तो जो अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी आपको पता चल जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम आपका एग्रीगेट स्कोर 1160 होना चाहिए आउट ऑफ 1600 इन सेट। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1160 के बाद आपको कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। जितना ज्यादा हाई स्कोर रहेगा उतनी बेटर ब्रांच आपको यहाँ पे मिल पाएगी, है ना। फॉर एडमिशन टू ऑल द इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम्स कैंडिडेट शुड हैव पास द 12th ग्रेड एग्जामिनेशन। तो भाई 12th ग्रेड तो आपको कम से कम पास करना है ना। और फिजिक्स और मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए। और बाकी कोई भी एक जो है केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल, इनमें से कोई भी जो है यहाँ पे रह सकता है। और फिर इन एडिशन द कैंडिडेट अंडर आईएसए स्कीम शुड हैव ऑब्टेन्ड द मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 75% मार्क्स इन फिजिक्स, मैथ्स और फिर बाकी वो जो एक सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बताया, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ 12th ग्रेड एग्जामिनेशन फॉर बीई एंड एमएससी प्रोग्राम। तो भाई इंडिविजुअली आपका 60% के ऊपर रहना चाहिए और अगर कंबाइंड बात करूं तो 75% के ऊपर रहना चाहिए, जो कि नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रहता भी है। बस ये एक जो है आपका अलग चीज यहाँ पे हो जाती है कि बिट सेट के अलावा आपका सेट स्कोर यहाँ पे देखा जाएगा, है ना। बिट सेट का स्कोर आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगली चीज यहाँ पे बात करें तो अगर आपका जो है फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 9.8 के ऊपर आप सीजी निकाल लेते हो तो सीधा वर्टी हो सकती है आपकी। वर्टी मतलब कि वर्टिकल ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपने जो है बिट्स पिलानी के अंदर कोई भी ब्रांच में एडमिशन लिया, मैं कोई भी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, भलाई वो आपकी ड्यूअल डिग्री हो या फिर जो है सिंगल डिग्री हो, कोई भी ब्रांच हो बी फार्मा को छोड़ के, तो इनमें से कोई भी जो भी ब्रांच है उसके थ्रू आपको सीधा वर्टिकल ट्रांसफर हो सकता है, जो भी आपको ब्रांच चाहिए। लेट से अगर आपको सिंगल डिग्री सीएस चाहिए और आपकी पहले सिविल थी और आपने 9.8 के ऊपर सीजी निकाल ली तो आप सीधा यहाँ पे ट्रांसफर मार सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही सही चीज रहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके लिए काफी ज्यादा एक तो हाई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है और लेस देन 1% स्टूडेंट्स ही यहाँ पे ये चीज कर पाते हैं, अगर मैं बैच के लिए बात करूं। और ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है। तो यहाँ पे हमें जो है इससे थोड़ा अगर आसान कोई चीज देखनी है तो वो आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है, जिसके अंदर आप ड्यूअल डिग्री लेते हुए यहाँ पे जो है सीएससी पा सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में भाई 8.1 8.3 के आसपास भी जो है सीजीपीए निकालते हो तो आपको यहाँ पे जो है ड्यूअल डिग्री के थ्रू यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिल सकती है। समझ रहे हो, पिलानी के लिए जो है अभी एवरेज अगर अपन देखें 8.3 8.4 के आसपास मिल जाता है, थोड़ा सा कम भी चला जाता है। और गोवा हैदराबाद का 8.1 8.2 के आसपास देखने को मिलता है। तो आपने अपने बिटसेट स्कोर के बेसिस पे आपको कोई ना कोई यहाँ पे एमएससी ब्रांच मिली। अभी तो टोटल 6 ब्रांचेस आपकी हो गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स तो था ही था, अब नैनो साइंस वाला भी जो है आपका जुड़ गया है, नैनो साइंस एंड सेमीकंडक्टर। तो 6 आपके पास यहाँ पे एमएससी ब्रांच रहेगी और उसमें जैसा आप यहाँ पे एक अच्छा सीजीपीए निकालते हो, ठीक है, 8.1 8.3 के आसपास, तो आप जो है सीधा फिर यहाँ पे अपनी एमएससी ब्रांच के साथ बीसीएस आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है सभी के लिए। और देखिए इतनी सीजीपीए लाना ना थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपका इजियर रहता है एज कम्पेयर टू वर्टी, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस चैलेंजेस ये रहते हैं कि आपको जो है यहाँ पे क्लासेस में रेगुलर रहना पड़ेगा, सभी टेस्ट दीजिए, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है तो कोई भी टेस्ट मिस होगा तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर यहाँ पे कम होगा, है ना। फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर की कैंपस लाइफ बहुत ज्यादा ऐसे फैसिनेटिंग सी लगती है कि भाई सब चीजें नई हैं और आपको जो है ऐसा लगता है कि ठीक है सब चीजें एंजॉय कर लो। तो एंजॉय करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो एकेड्स के लिए टाइम देना चाहिए वो थोड़ा सा टाइम अगर आप रात में निकाल लो, 1 घंटा भी रोज का पढ़ोगे अगर, है ना, और एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस हो जाओ
तो डेफिनेटली एक अच्छा सीजीपीए निकाल सकते हो। और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल जो है आपको चुनना भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आप जो है यहाँ पे ऐसा फ्रेंड सर्कल हो जाता है कि पीयर प्रेशर के अंदर आप एकेड से दूर हो जाते हो। तो ऐसे ग्रुप को ना चुनिए, तो वो चीजें आपको कॉलेज के टाइम पे ही यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक सवाल ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड आता है कि क्या ड्यूअल डिग्री की जो है सिंगल डिग्री सीएस से यहाँ पे कम वैल्यू रहती है, तो बिल्कुल नहीं रहती है। 95 टू 98% कंपनीज जो आती है प्लेसमेंट के लिए वो दोनों ही डिग्रीज को यहाँ पे अलाउड करती है, उनके लिए कोई भी यहाँ पे अलग नहीं है। बस कुछ कंपनीज जो है ऐसी भी रहती है कि भाई सीधा बोले कि हमें सिर्फ ड्यूअल डिग्री वाले चाहिए, हमें इको प्लस सीएस या मैथ्स प्लस सीएस वाले चाहिए, और कुछ रहते कि सिर्फ हम सीएससी ब्रांचेस वालों को ले जाएंगे या फिर हम ड्यूअल डिग्री को नहीं ले जाएंगे, तो बहुत ही कम परसेंटेज रहती है। तो उनको आप ज्यादा वैसे भी नहीं सोचिए, जो बड़ी कंपनीज है ना वो सभी को जो है यहाँ पे इक्वली ट्रीट करती है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। एक जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट से डिमांड आ रही थी कि बिटसेट 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स पे भैया एक वीडियो लेके आइए, तो अगर आप भी सेम वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर 300 प्लस के लाइक्स को अपन जो है पूरा करते हैं तो जल्द से जल्द जो है वो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। और एक चीज जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या आप सीएससी ब्रांच को जो है टारगेट कर रहे हो? अगर हाँ तो क्या ऐसा रीजन है कि आपको जो है सीएससी लेने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है? और अगर नहीं तो कौन सी ब्रांच आप यहाँ पे प्रेफर करना पसंद करोगे अगर आप जो है बेटसेट को यहाँ पे क्लियर करते हो? तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।